जय हिंद मेरे प्यारे भाई बहनों, स्वागत है आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तैयारी आपकी बहुत ही गजब की चल रही होगी। तो आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए रीजनिंग का एक चैप्टर है, कोडिंग डिकोडिंग, जो कि आपके लिए यानी आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। अगर इस चैप्टर को आप बहुत ही अच्छे से, बहुत ही शानदार तरीके से आप पढ़ लिए तो 4 से 5 क्वेश्चन आपके कहीं नहीं जाएंगे। 4 से 5 क्वेश्चन आपके कहीं नहीं जाएंगे। तो चलिए हम इसके बारे में समझते हैं कि कैसे क्वेश्चन बनते हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे बेसिक, ठीक है, कैसे बनते हैं। जैसे लिख लेंगे हम ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ठीक है। ये लिख लिए हम ए बी सी डी। ये हो गया एक सीधे क्रम में, ये हो गया एक सीधे क्रम में, ठीक है। ये हो गया एक सीधे क्रम में, ये हो गया एक सीधे क्रम में, ये हो गया एक सीधे क्रम में। देखो देखो, जैसे जैसे मैं आपसे पूछूं ए का अपोजिट क्या हो जाएगा तो आप बताएंगे जेड हो जाएगा। बी का अपोजिट क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। सी का अपोजिट क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। डी का डब्ल्यू हो जाएगा। उसी प्रकार ई का क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। एफ का क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। जी का क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। एच का क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। आई का क्या हो जाएगा, है ना, आई का आर हो जाएगा। जे का क्यू हो जाएगा। के का पी हो जाएगा। एल का ओ हो जाएगा और एम का एन हो जाएगा। हम इसके बारे में अंग्रेजी वर्णमाला में हम समझ चुके हैं। ए किस नंबर पे आता है, बी किस नंबर पे आता है, डब्ल्यू किस नंबर पे आता है। जैसे डब्ल्यू 23 नंबर पे आता है। ओ किस नंबर पे आता है, ओ 15 नंबर पे आता है। 16 किस नंबर पे आता है, यानी पी किस नंबर पे आता है, 16 आता है। आर किस नंबर पे आता है, 18 पे आता है। एक्स किस नंबर पे आता है, 24 नंबर पे आता है ना। डब्ल्यू किस नंबर पे आता है, 23 आता है। वी किस नंबर पे आता है, बोलो। बी कितने नंबर पर, 22। यू कितने नंबर पर, 21, है ना। और एन किस नंबर पे आता है, 14। एम किस नंबर पे आता है, 13। एल किस नंबर पे आता है, 12। हम इसके बारे में अंग्रेजी वर्णमाला में हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। और जो भाई बहन नहीं पढ़े हैं तो जाके पढ़ लें। देखो इधर, देखो इधर। और मैंने आपको ये भी बताया था इजोटी, है ना। इजोटी, इजोटी, इजोटी। इजोटी में 5 अक्षर होते हैं। जैसे ई का 5 नंबर और जे का कितना नंबर, 10 नंबर। ओ का कितना नंबर, ओ का 15 नंबर। और टी का कितना नंबर, टी का 20 नंबर। वाई का कितना नंबर, वाई का 25 नंबर। मैं आपको बता चुका था, है ना। इजोटी में 5 अक्षर होते हैं, 5 अक्षर होते हैं। अब इनका नंबर होता है 5, 10, 15, 5, 10, 15, 20, 25, 5, 10, 15, 20, 25, ठीक। अब देखो ई से पहले कौन सा अक्षर होता है, ई से पहले डी होता है। और ई के बाद में कौन सा अक्षर होता है, ई के बाद में एफ होता है। और जे के पहले कौन सा अक्षर होता है, आई होता है। और जे के बाद में कौन सा अक्षर होता है, के होता है। ओ से पहले कौन सा अक्षर होता है, बोलो, एन होता है ना, एन होता है। ओ के बाद में कौन सा अक्षर होता है, पी होता है। टी से पहले कौन सा अक्षर होता है, एस होता है। टी के बाद में कौन सा अक्षर होगा, टी के बाद में कौन सा अक्षर होगा, यानी यू, है ना, यू होगा। और वाई के पहले कौन सा अक्षर होगा, एक्स होगा। और वाई के बाद में कौन सा अक्षर होगा, जेड। आप ऐसे इसको देखो, आप ऐसे ही याद कर सकते हो। जैसे ई से पहले 5, मतलब ई से पहले कौन सा अक्षर होगा, ई का नंबर 5 है, यानी 5 से पहले कौन सा होगा, 4, तो 4 का नंबर डी, 4 का नंबर डी। यानी 5 के बाद में कौन सा अक्षर होगा, 5 के बाद में कौन सा अक्षर होगा, 6। 5 के बाद में कौन सा अक्षर होगा, 6, तो 6 नंबर किसका, एफ का। अब देखो इधर, जे से यानी 10 से पहले कौन सा अक्षर, 10 से पहले 9, तो 9 का आई। और 10 के बाद में कौन सा अक्षर, 11, तो 11 का अक्षर के, है ना, 11 का अक्षर के। ओ से पहले 14, तो 14 का नंबर किसका, एन का है। और एम के बाद में 16, तो 16 किसका नंबर, पी का। टी से पहले कौन सा अक्षर है, मतलब 20 से पहले कौन सा अक्षर, 19, तो 19 का नंबर एस, 19 का नंबर एस।
और 20 के बाद में कौन सा अक्षर यू, तो यू किस नंबर पे 21। वाई से पहले यानी 25 से पहले 24, तो 24 किसका नंबर एक्स का। 25 के बाद में कौन सा अक्षर 26, 25 के बाद में 26 कौन सा अक्षर 26, तो 26 का नंबर जेड। देखो 5 के साथ साथ में आप 5 के साथ साथ में 10 और याद कर लिए, 5 वो और 2 10, यानी टोटल कितने 15 अक्षर आप तो ऐसे याद कर लिए, 15 अक्षर तो आप ऐसे ही याद कर लिए। और मैंने आपको ये भी बताया था जैसे आई का नहीं ही आप पता है यार, क्यों नहीं पता होगा, देखो बहुत ही आसान है। देखो चीज़ों को आप समझते चलोगे, दिमाग में बिठाते चलोगे तो सब आसान है। देखो इधर मैंने आपको बताया था आई किस नंबर पे आता है, आप ऐसे याद कर लो, आई नो है ना, मतलब आई 9 नंबर पे। ठीक, के किस नंबर पे नहीं पता है, मैंने आपको बताया था, इसको पकड़ के ऐसे खींच दो, ये सीधा डंडा बन जाएगा। तो कितने बन गए, 2 डंडे बन गए, मतलब 11 बन गया। तो नंबर के का नंबर 11 है ना, के का नंबर 11। एच, जैसे एच है, एच को ऐसे जोड़ दो, ये 8 की तरह बन गया। बस चीज़ों को समझते चलो। जैसे क्यू है इससे, तो यहाँ पे एक डंडा बना दो, तो ये 7 की तरह दिख रहा है, तो मतलब 17 नंबर होगा, क्यू का नंबर 17 होगा। अब देखो एम ऐसे, 13 ऐसे ही तो होता है, 13 है ना, 13 ऐसे ही तो होता है। अगर इस एम को मैं ऐसे पलट दूं, एम को ऐसे पलट देंगे तो ये 3 की तरह दिख रहा है, तो ये एम का नंबर कितना होगा, 13 होगा। कितना सिंपल है, कितना आसान है। देखो एल बताया था, इसमें 2 डंडे, एल में 2 डंडे, यानी एल का नंबर 12 होता है। अब जैसे जी का नहीं पता है, यहाँ पे ऐसे जोड़ दो, डंडा बना दो, तो मतलब ये 7 की तरह दिख रहा है, तो ये जी का नंबर 7 हो जाएगा। बी बताया था 2 डंडे, इसका नंबर कितना होता है, 22 होता है। इसका नंबर कितना होता है, 22 होता है। ठीक, अब एस ऐसे बनता है एस, अगर इसको ऐसे यहाँ पे ऐसे जोड़ दो तो ये 9 की तरह दिखेगा, तो मतलब ये एस का नंबर 19 हो जाएगा। आर ऐसे, इसको यहाँ पे ऐसे जोड़ दोगे तो 8 की तरह दिखेगा, तो आर का नंबर 18 हो जाएगा। जैसे एन का नंबर 14, तो 4 ऐसे तो लिखते हो, 4 ऐसे ही तो लिखते हो, ऐसे है ना, ऐसे ही तो लिखते हो, तो ये मतलब एन किस नंबर पे, 14 नंबर पे। बस सिंपल है, बहुत आसान है। डब्लू इसको ऐसे पलट दो, इसको और ऐसे लिख दो, तो डब्लू का नंबर 23 हो जाएगा, बहुत आसान है। एक्स में कितने डंडे, 1 2 3 4, तो एक्स का नंबर 24। जेड को पता है लास्ट में आता है 26। ए पहले आता है, बी 2, सी 3, डी 4। बहुत आसान है, सिंपल है ना, बहुत ही सिंपल है। जैसे पी को ऐसे लिखते हो, अगर इसको ऐसे उठा के ऐसे पलट दोगे तो किस तरह बन जाएगा, ये इस तरह बन जाएगा, है ना, ये इस तरह बन जाएगा, तो ये 6 की तरह दिख रहा है ना। बस समझ गए, बताओ, समझ गए, चीज़ों को समझ गए, बहुत ही आसान तरीके से। बताओ एस किस नंबर पे आता है, एस 19 पे आता है। आर किस नंबर पे आता है, 18। आपको तो मैं ऐसे ही रटा दूंगा, ठीक है, आपको तो मैं ऐसे ही रटा दूंगा, और जो नहीं रटा है और जिनको नहीं आया है तो सवालों के साथ साथ में रटा दूंगा, ठीक है। तो बने रहिए हमारी वीडियो में अंत तक। जैसे आप क्वेश्चन को देख पा रहे होंगे, कह रहा यदि रोम को मोर लिखा जाता है तो DRE को क्या लिखा जाएगा। देखो कैसे करना है, सबसे पहले आपको ऐसे लिख लेना। देखो इधर सबसे पहले ROM रोम, आपको सबसे पहले ऐसे लिखना है, ठीक है। ऐसे लिखने के बाद में ये वाला अक्षर मोर, इस तरह से आपको हल करने से पहले इस तरह आपको लिखना है, ठीक है। ऐसे लिखोगे तो आसान हो जाता है, हल करने में बहुत ही आसान होता है। देखो इधर, देखो अब देखो ओ को कोई चेंज नहीं किया, ना ई को चेंज किया है। अब ये तीसरा वाला अक्षर है, यहाँ आ गया पहले वाले अक्षर पर,
और ये पहला वाला अक्षर कहाँ आ गया, ये तीसरे वाले अक्षर पर आ गया, है ना। ये तीसरा वाला अक्षर पहले पे आ गया और ये पहला वाला अक्षर ये तीसरे पे आ गया, यही तो किया है। अब उसी प्रकार हम इसको लिखेंगे, देखो DARE, इसको हम कैसे लिखेंगे, देखो इधर ई को कोई परिवर्तन नहीं किया है और ये बीच वाला अक्षर को कोई परिवर्तन नहीं किया है, ठीक है। इसको कोई परिवर्तन नहीं किया है, परिवर्तन किया है तो पहले वाले और तीसरे वाले अक्षर को परिवर्तन किया है, तो पहला वाला अक्षर तीसरे पे चला जाएगा, पहले वाला अक्षर तीसरे पे चला जाएगा और ये तीसरा वाला अक्षर है वो पहले पे आ जाएगा, वो पहले पे आ जाएगा। तो जवाब क्या बन जाएगा हमारा, जवाब क्या बन जाएगा, रेड बन जाएगा, RADE हमारा आंसर बन जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम में। चलिए आप देख पा रहे होंगे हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि एक कुट भाषा में कैंडल को ये लिखा जाता है तो इसका क्या लिखा जाएगा, है ना। इसको क्या लिखा जाएगा, देखो इधर सबसे पहले करना क्या है, KINDLE, ठीक। इसको ये लिखा गया है, तो अब देखो इधर क्या लिखा गया है, क्या लिखा गया है, ELDNIK, ये लिखा गया है। देखो इधर क्या किया गया है, देखो इधर बहुत ही आसान है। देखो इधर इसको ऐसे लिख लो, ये लिखा गया है, इसको ये लिखा गया है, यानी लास्ट वाला अक्षर पहले पे आ गया, अब ये दूसरे पे आ गया और ये वाला तीसरे पे आ गया और ये वाला अक्षर यहाँ आ गया। इस प्रकार इन्होंने किया है, ठीक है। और ये पहला वाला अक्षर लास्ट पे चला जाएगा, ठीक है। केवल आपको अक्षरों को पलटना है, पहला वाला अक्षर लास्ट पे चला जाएगा और लास्ट वाला अक्षर पहले पे आ जाएगा। तो उसी प्रकार हम इसको करेंगे, जैसे लिखा है EXOTIC, ये लिखा है। तो पहला वाला अक्षर कहाँ चला जाएगा, एकदम लास्ट पे चला जाएगा, पहला वाला अक्षर कहाँ चला जाएगा, लास्ट पे चला जाएगा। फिर ये दूसरा वाला लास्ट से पहले चला जाएगा और ये तीसरा वाला उससे पहले हो जाएगा और ये T वाला उससे पहले हो जाएगा और ये I उससे पहले हो जाएगा और ये C कहाँ जाएगा, पहले स्थान पर आ जाएगा, देखो इधर, देखो कितना सिंपल है, कितना आसान है, ठीक है। बस आपको देखते हुए वहाँ पर आपको आंसर लगाना है ना, देखते ही आपको आंसर लगा देना है, तो आपका जवाब हो जाएगा ये। समझ में आया, देखो कितना आसान है। देखो ये आपको करना है, ये है कोडिंग डिकोडिंग के सवाल, समझ रहे हो, ये है कोडिंग डिकोडिंग के सवाल। तो आप सोच रहे होंगे देखो कितना आसान है। कुछ सवाल ऐसे भी होते हैं थोड़ा घुमा फिरा के पूछते हैं, ठीक है, और कुछ नहीं है इसमें, और कुछ नहीं है, बस बहुत सिंपल है, बहुत ही आसान है। जैसे आप देख पा रहे होंगे हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है इसको ये लिखा गया है तो इसका क्या लिखा जाएगा, ठीक है। मैं शॉर्टकट में लिख दिया हूँ, आप लिख लेना, ठीक है। यदि इसको ये लिखा गया है, लिखा जाए तो इसको क्या लिखा जाएगा, देखो बहुत ही आसान है, समझो उधर। देखो ये पहला वाला अक्षर ये लास्ट पे चला गया और ये दूसरा वाला उससे पहले आ गया और ये तीसरा वाला अक्षर उससे पहले आ गया। बस इससे पहले जो हम सवाल अभी हल किए थे बस सेम है, ठीक है, बस सेम है। देखो इधर अब ये कहाँ जाएगा, ये पहला लास्ट वाला अक्षर, ये लास्ट वाला अक्षर कहाँ जाएगा, आर पे आ जाएगा, मतलब पहले पे आ जाएगा, कहाँ जाएगा, पहले पे आ जाएगा। अब ये लास्ट से पहले वाला अक्षर यहाँ आ जाएगा और ये वाला अक्षर जी यहाँ आ जाएगा, फिर उसके बाद में एन आ जाएगा, फिर उसके बाद में आई आ जाएगा, फिर उसके बाद में एफ आ जाएगा, ठीक, फिर उसके बाद में वाई आ जाएगा, फिर उसके बाद में डी आ जाएगा, फिर उसके बाद में ए आ जाएगा, फिर उसके बाद में एल आ जाएगा। यानी पहला वाला अक्षर लास्ट पे चला जाएगा और जो लास्ट वाले अक्षर है वो पहले पे आ जाएंगे, ठीक है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, ठीक है। तो बहुत आसान है, तो आपका आंसर क्या बन जाएगा, आपका आंसर यही बन जाएगा। समझ में आया, बताओ, देखो कितना आसान है। आप देख पा रहे होंगे हमारा अगला क्वेश्चन है, ठीक है,
CARPET की कुंजी कोड को CETCERPR है, तो नेशनल की कुंजी कोड क्या होगी, इसका ये बताना है। नेशनल की कुंजी कोड क्या होगी, देखो इधर, देखो इधर क्या लिखा है, CARPET ये लिखा है। इसको क्या लिखा गया है, इसको लिखा गया है TCEAPR ये लिखा गया है, ठीक है। अब देखो इधर, ये लास्ट वाला अक्षर ये पहले पे ले आया, लास्ट वाला अक्षर ये पहले पे ले आया, और ये वाला जो अक्षर है, ये वाला जो अक्षर है पहला वाला, अब यहाँ पर ले आया, ठीक है, यहाँ पर ले आया। अब ये वाला अक्षर है, लास्ट से पहले वाला अक्षर है, अब ये तीसरा अक्षर बन गया, बना कि नहीं बना। अब देखो इधर, ये वाला अक्षर, दूसरा वाला अक्षर कहाँ आ गया, यहाँ पर आ गया, ठीक है। यानी एक छोड़कर एक, एक छोड़कर एक बन रहा है, एक छोड़कर एक बन रहा है। जैसे ये इस तरह बन गया, ठीक है, ये इस तरह बन गया। अब ये वाला कहाँ चला जाएगा, ये वाला कहाँ चला जाएगा, आपका यहाँ पर चला जाएगा, ठीक है। कहाँ चलाएगा, सबसे लास्ट में चला जाएगा। तो पी कहाँ जाएगा, यहाँ पर। समझ गए, ये इसने किया है, ये इसने इस प्रकार ये किया है, ठीक है, इस प्रकार ये किया है। समझो, समझो, टी वाला अक्षर पहले, लास्ट वाला अक्षर पहले पे थे, अब जो है पहला वाला अक्षर दूसरे पे लाया है। फिर उसके बाद में एक, अब देखो, पहले लास्ट से उठाया, फिर पहले से, फिर लास्ट से पहले वाला, फिर पहले से पहले वाला, बाद वाला, ये किया है इसने, ये किया है। समझ में आया कि नहीं, बताओ समझ में आया कि नहीं, बताओ समझ में आया कि नहीं, बताओ समझ में आया कि नहीं। देखो इधर, अब इसी प्रकार से इसको हमें करना है, नेशनल को लिखना है। देखो इधर, नेशनल, NATIONAL, नेशनल। अब ये लास्ट वाला अक्षर कहाँ जाएगा, पहले पे आ जाएगा, NL बन जाएगा। अब इस पहले लास्ट को वाला, लास्ट वाले उठाए, अब ये पहले वाले को उठाएंगे, N हो जाएगा, ठीक है। अब इधर से उठाया, इधर से उठाया A, ये इतना हो गए। अब इधर से उठाया A, अब इधर से उठाएगा A, ठीक है। अब इधर से उठाएगा N, अब इधर से उठाएगा T, ये किया है। अब इधर से उठाएगा O, अब उधर से उठाएगा I, ये किया है। समझ में आया कि नहीं, बताओ समझ में आया कि नहीं। देखो, लास्ट, पहले लास्ट वाला उठाया है, फिर पहला वाला उठाया है, फिर लास्ट से पहले वाला उठाया है, ठीक है। अब पहले वाले के बाद उठाया है A, अब फिर इससे पहले कौन उठाया है, N आएगा, N आया, देखो N आया कि नहीं। अब T आएगा, अब T आया, अब I आएगा, I आएगा ना, नहीं O आएगा, O के बाद में फिर क्या आएगा, फिर क्या आएगा, I आएगा। समझ में आया, देखो कितना आसान। चलिए, देख पा रहे होंगे, हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है, यदि कस्टम को ये लिखा जाता है तो इनको क्या लिखा जाएगा, करेंट को क्या लिखा जाएगा, ठीक। देखो इधर, CUS कस्टम, CUSTOM ये लिखा गया, कस्टम CUSTOM, कस्टम को लिखा गया है UCTSMO, ये लिखा गया है, ये लिखा गया है, ठीक है। इस प्रकार लिखा गया है। देखो इधर, अब जैसे U को यहाँ ले आया, ये U है, U को यहाँ ले आया, अब दूसरा वाला अक्षर पहले पे आ गया और पहला वाला अक्षर दूसरे पे आ गया। अब इधर इनको यहाँ लाया, इनको यहाँ लाया, कुछ नहीं किया है, बस चेंज किया है आपस में, ठीक है, आपस में परिवर्तन किया है। M को यहाँ लाया, O को यहाँ लाया। उसी प्रकार करना क्या है, इसको लिखना है पेरेंट को, PARENT, ठीक है, NT। तो A को यहाँ लाया है, P को यहाँ लाया है, E को यहाँ लाया है, और R को यहाँ लाएंगे, T को यहाँ और N को यहाँ। तो इस प्रकार ऐसे आपका आंसर ये बन जाएगा, इस प्रकार आपका आंसर ऐसे बन जाएगा।
तो समझ में आ गया होगा, है ना, समझ में आपको आ गया होगा। जो भाई बहन हमारे चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।